औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं सैयद एजाज़ हसन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस मौजू को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ वो भी जनाब कासिम अली शाह ने पेश किया था कि हमको अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि हम उनसे टकरा नहीं सकते, उनको दुरुस्त नहीं कर सकते, मगर एक काम कर सकते कि हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, उनसे जैसा कि आप चल रहे रास्ते में कोई कार आपकी कार के सामने एक कार रुकी हुई है, अब वो हटना नहीं चाह रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको अवॉइड करके बाजू से निकल जाएंगे। इस तरीके से ऐसे लोगों को हम दुरुस्त करने के और टकराने के और उनसे कॉरल करने के बजाय उनको अवॉइड करने के वजह से क्या हो जाएगा, वो जैसे हैं वो तो रहेंगे मगर आप बिगड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने 9 किस्म के अफराद का जिक्र किया है। मैं उसको जो एक के बाद एक आपके सामने सुनाता हूँ। सबसे पहले स्लैकर्स यानी सुस्त लोग, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है तुफैली पैरासाइट्स। नंबर 3 है मैनिपुलेटर्स, जो कुछ भी बात को क्या करते, मैनिपुलेट करके कुछ भी आपको धोखा देने की और इसकी फिक्र में रहते, बात कुछ बना के पेश करते। और फिर चौथे हैं हसद करने वाले लोग, हासिद लोग। और तीसरे हैं, चौथे हो गए हसद करने वाले। 5वें हैं वो जो नाकामियों का शिकार हैं। नाकाम लोग भी जो तो आपको जो तो वो उनकी नाकामी का इल्ज़ाम भी आप पे डालने की कोशिश करते। उसके बाद है 6ठे नंबर पे खुद पसंद, हाँ, बिल्कुल एगोइस्टिक लोग जो रहते हैं वो। और उसके बाद 7वें नंबर पे लायर, झूठ बोलने वाले। आप उस पर यकीन ही नहीं कर सकते, उस पर एतमाद ही नहीं कर सकते। ऐसे झूठों से भी जो तो आपको उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है तो 8वें नंबर पे गुस्सेले लोग, कोई बात पे गुस्सा आ जा रहा है, कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, अवॉइड कर दो इनको भी। और उसके बाद 9वें नंबर पर है मशहूर गुनाहगार, जो सोसाइटी में पूरे मशहूर है कि वो गुनाहगार है। हाँ, और तो ऐसे लोगों से तो आपको अवॉइड करना है। हमें एक के बाद एक बताएंगे कि पहला जैसा अपन सुस्त लोगों से क्या असर पड़ता है आपको। सुस्त लोग कैसे रहते, ये क्या करेंगे आपको, आप समझिए उनके साथ सो रहे, वो भी आपके बाजू सो रहे, फजर की अजान हुई, आपने बोला चलो भाई चलो, अभी नींद आ रही है, पढ़ लेंगे थोड़ा, अभी बहुत टाइम बहुत है, अभी तो फजीलत का वक्त है, अभी अदा का तो बाकी है, ये है। अब वो क्या करेंगे, आपको भी सुला लेंगे। अब होएगा क्या, हो जाएगा कि भाई आपका फजीलत का तो वक्त गया, अदा का भी वक्त जाएगा और पूरी नमाज ख़ज़ा हो जाएगी। ये आपका जो तो साथ रहने वाला ये सुस्त आदमी आपकी क्या कर सकता है, नमाज़ें ख़ज़ा करा सकता है। और बहुत से ऐब है, मगर ये एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं कि देखो। और एक ख़ास तौर से मैं जो है तो अपने नौजवान बच्चों के वास्ते कह रहा हूँ। बड़े लोग तो सब कुछ कर लिए, उन्होंने जो कुछ दोस्त बना लिए, जो ज़िंदगी कैसी हुई, मगर ऐसे लोगों से क्या हो जाता है मालूम, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होने की हो रही थी। तो सुस्त लोग आपको दुनिया के काम में भी जो है तो रोकते रहेंगे, आज नहीं कल करेंगे। हाँ, और दीनी काम में भी इस तरीके से मैं जैसे सुबह बताया कि फजर की नमाज को भी आपकी ख़ज़ा करा सकते हैं। ऐसे सुस्त लोगों को आप उनको दुरुस्त करने की सोचिए मत, आप खुद अवॉइड करिए, उनसे नहीं, आप दूसरे कमरे में सो जाया करिए। आपकी सुबह की नमाज आप क़ज़ा मत होने दीजिए, आप अज़ान होती पहुँच जाइए मस्जिद को। और ये क्योंकि वो आपकी भी जो है तो पैर पकड़ के आपको भी खींच लेती हैं। तो इस तरह से ऐसे सुस्त लोगों को अवॉइड करो। ये नौजवान बच्चे, अभी जो बच्चे बढ़ रहे हैं 15 साल से ऊपर वे 16, इनके लिए ख़ास तौर से चीज़ें गौर करने की, क्योंकि उनके दोस्त अहबाब ऐसे ही रहते जो उनको नेक काम करने के रोकने के लिए कोशिश करते रहते। तो ये कोशिश करना कि भाई अपन सुस्त आदमी से को अवॉइड करना, क्योंकि उन्हें फितरतन सुस्त है, वो आपके कितने बोलने के बाद हाँ दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 2 रहते हैं तुफैली। अब तुफैली जो है इसको क्या बोलेंगे, लीचर्स, ये रहते हैं ना जोंक के जैसे चूसने वाले। इसकी
बायोलॉजिकल मिसाल ये है कि इसको पैरासाइट्स बोलते हैं। ये पैरासाइट जैसे दरख्त पे जैसे कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि पीली बेल आ जाती, और वो बेल क्या रहती, नीचे ज़मीन में जड़े हुए नहीं रहती, वो दरख्त को चूसती रहती, दरख्त को यहाँ तक कि वो ऐसा दरख्त को चूसती कि दरख्त सूख जाता। इसको बोलते पैरासाइट, इसको उर्दू में बोलते तोफैली। बाद लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि पूरा आपकी जेब खाली हो गई तो भी आपके ऊपर ही बोझा बने हुए रहते। हाँ, आप चल रहे, एक पैसा जेब से नहीं खर्च करेंगे, बोलिए चलिए चाय के पैसे आप दिए, चलिए टिकट आप निकालिए, चलिए पेट्रोल आप गाड़ी में डाल दिए। यानी आपके पूरा जो तो खून चूसने जैसा वो जोंक रहती है ना, जैसे पूरा खून चूस ये लोगों को बोलते हैं पैरासाइट। ये लोग भी जब आप देखिए 1-2 वक्त तजुर्बा करिए, उनको सलाम करके उनको अवॉइड करिए। पहला सुस्त, दूसरा है तोफैली, ये तोफैली को भी आप अवॉइड करिए। अब तीसरा है कि हासिद, वो हमेशा हसद करता, आपसे नहीं कर रहा तो दूसरे से भी कर रहा है, तो आप समझिए वो आपसे भी करता होगा कि भाई अरे वो इतना कमा लिया आपने, देखो ना उसकी बंगला बंगला, देखो ना उन्हें कार ले रहे। ये लोग हसद करते। हसद करना और रश्क करने में फ़र्क है। हसद करने वाला क्या है, मानो उसके पास कोई सरमाया नहीं रहता, कोई नहीं रहता, मगर दूसरा जो तरक्की करता ना, उसकी तरक्की इसको पसंद नहीं आती। रश्क करना हुआ था कि भाई उन्हें अगर कार लिया तो मैं भी अब एफर्ट्स करके मैं भी इतने पैसे कमाऊँगा, मैं भी कार लूँगा, ये रश्क है। और हसद क्या है, हसद ये है कि उसकी जो तरक्की है उससे आपको जो तो एक जलन हसद होती है। तो ये हसद जो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आपका दोस्त है कोई और वो हसद कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा, दूसरे से भी कर रहा, तो याद देखिए कि आपकी तरक्की के वक्त भी वो हसद करेगा, आपको भी जो तो बढ़ने पे उसको बहुत ये हो जाएगा कि यार ये कैसा बढ़ गया, ये तो मेरी बराबरी का था, ये तो हसद करने वालों को भी अवॉइड कीजिए। ये तीसरी किस्म हो गई कि इनको भी आप अवॉइड किया कीजिए। और उसके बाद जो है तो क्या होते हैं, हसद के बाद है चौथा नंबर विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन है, जो यानी नुकसान उठाए हुए, जो यानी हमेशा जो है तो कोशिश करिए, नाकाम लोग, ऐसे नाकाम लोग जो कि अपनी गलतियों से नाकाम होते हैं, मगर उनको अपनी नाकामियों के लिए उनकी फितरत रहती है कि अपनी नाकामी किसी और के गले में डाल दें। वो क्या चाहते कि मैं ये नाकाम इस वास्ते हूँ, फलाने ने ऐसा करा बोल के ऐसा होगा। वो मैं नाकाम, जैसा एक मिसाल उन्होंने बड़ी अच्छी दी कि भाई आप चल रहे सड़क पे से, आपने सड़क पे चल रहे, आपकी साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, आपने सड़क के गड्ढे में डाल दी और गिर गए, तो आप अपने पे नहीं सोचते कि मैं ये जो तो साइकिल गड्ढे में डालना नहीं चाहता, बाजू से निकलना चाहिए था। आप कारपोरेशन को बातें सुनाने, कैसी कारपोरेशन है, कैसी सड़क बना है, कैसा है बना है। भाई आप, वो कारपोरेशन तो बहुत बड़े दूर है, मगर आपकी तो आंखें नज़दीक थी, आपके सामने तो सड़क नज़र आ रही थी, आप ज़रा सा बच कर जा सकते थे। मगर क्या है मालूम, क्योंकि आप जो है आपका गलती आपको करी, मगर अपना सारा जो तो अपनी गफलत, अपना इसका जो तो पूरा गुनाह किस पे डाल देते, वो दूसरे पे डाल देते। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे विक्टिम्स जो रहते, किसी हालात के विक्टिम्स रहते हैं, कई बातों के विक्टिम्स रहते हैं, वो दूसरों पे जो है डाल के अपनी जो ये है नुकसानात को दूसरे के जिम्मा बना देते हैं। ये हो गए विक्टिम्स। और उसके बाद जो तो ये लोग जो है वे बात आपको छठा नंबर पे खुद पसंद, इगोस्टिक लोग। वो इगोस्टिक ऐसे रहते, किसी को भी अगर कोई किसी से भी मालूमात बोलने वाला सामने बैठा है, कुछ बता रहा है, ये बता रहा है, तो वो समझते कि मैं इसके सामने जाहिल दिख रहा हूँ, तो या तो अपनी बात कट करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे मौजू की तरफ ले जाएंगे, या उससे ये तो कटुजती की दूसरी बहस करेंगे। ये इगोस्टिक लोग रहते हैं, या अपने ईगो को बरकरार रखने के लिए हर मैदान में जो है तो अपने सामने वाले, अपने अतराफ वालों को जो है तो पस्त करने को, इनका ईगो हमेशा क्या चाहता है कि ये खुद को बुलंदी की तरफ बताए, सबके सामने ज़ाहिर करके हम, हमारा ख़ानदान, हमारा मकाम, हमारे ओहदा, हमारा ये लोग जो है इगोस्टिक लोग जो है तो कभी भी वो भी तो अवॉइड करना। ऐसा अगर दोस्त आपका दिख रहा है कि अभी बहुत ही इगोस्टिक है, जाने दीजिए उसको, दूसरा दोस्त ढूंढ लीजिए। तो ये मैं ख़ास तौर से ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि ये
मोटिवेटर हासिम अली शाह ने इस वास्ते बताया कि नौजवान आजकल जो नाकाम होते हैं, उसकी वजह है कि ये ऐसे दोस्त पसंद कर लेते जो आखिर में बोलेंगे हाँ या अल्लाह मैं इसको दोस्त ना बनाया होता, क्योंकि आपके नुकसान के बाद वक्त दोस्त ही से जिम्मेदार रहते, और इन सिफात वाले दोस्त आपके बहुत बड़े नुकसान के जिम्मेदार हो जाएंगे। तो याद रखो, अभी तुम लोग कमसिन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे अतराफ भी दोस्त रहते, तो दोस्त चुनते वक्त इन सिफात को ज़रूर देखते रहो। जो एगोस्टिक भी आपका दोस्त ने, और उसके बाद है एगोस्टिक के बाद है 7वें नंबर पे लायर, झूठ बोलने वाला, बात बात पे झूठ बोल रहा है। आपको मालूम होगा कि भाई ये तो ये कल ऐसा बोल रहा था, आज ऐसा बोल रहा है, कल बोल रहा था ये मैंने ये देखा वो देखा, आज जो तो दूसरी बातों में दूसरे, कभी बोलता कि मेरे पास इतनी दौलत थी, कभी बोलता कि नहीं इतनी थी। यानी ये जो झूठा, कभी उसकी क्या होता, मेमोरी नहीं रहती, हाफिज़ा नहीं रहता। उन्हें क्या कहा, कल जो बड़ाया मारा था आज दूसरी तरह से बड़ाया मारता, तो वो पहले वाली बड़ाया ऑटोमेटिक रद्द होती दिखती। तो आपको ये समझ में आता कि लायर है, ये झूठा है, और ये झूठा कभी भी आपको भी फंसा सकता है, आपको भी नुकसान दे सकता है। तो ऐसे झूठों से भी आपको बिल्कुल पनाह मांगना चाहिए, इनको आपकी दोस्ती में रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इनसे दूर रह जाना चाहिए। अब ये हो गए आपको झूठे लोग हो गए। अब 8वें नंबर पे आते हैं गुस्सेले। आप चल रहे हैं, आप आराम से चल रहे हैं, ज़रा सा कुछ है कि आपका साथी गुस्सेला था, तो उन्हें क्या करा, नया झगड़ा मोल लिया। अब लामाला आपको उसका साथ देना पड़ेगा, उस गुस्सेले की वजह से आप भी फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे गुस्सेले अगर आपके दोस्त हैं तो ज़रूर उनको अवॉइड करो, उनके साथ मत रहा करो। आप दूसरे दोस्त ढूंढो जो गुस्सेले ना हो ऐसे। और आखिर में जो है तो आपको बताता हूँ कि मशहूर गुनाहगार रहते, उनके पेपरों में नाम आते, मगर फिर भी क्या, तो उनकी दौलत की वजह से सोसाइटी में कुछ तो मकाम हासिल कर लेते, सब सलाम कर रहे हैं, आप भी बोलते कहीं अपन कहीं उससे दूर रहना नहीं। ऐसे जो बदनाम गुनाहगार हैं, चाहे वो कितने भी कारों में फिर वो कितने भी बड़े, उनको अवॉइड करने की कोशिश करना, उनको दोस्त भी नहीं बनाना। ये चंद बातें थी जो 9 किस्म की बातें हैं, और कई हैं, मगर ये जो है ज़्यादा आम है, और ऐसे लोग जो है तो आपको आपकी ज़िंदगी में नुकसान है। और ये बच्चों के लिए मेरी जो है तो छोटी सी नसीहत है, और ये भी मैंने उस जो है बहुत मशहूर, एशिया के मशहूर मोटिवेटर जनाब हासिम अली शाह की एक क्लिप से हासिल किया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम बच्चे इस चीज़ पर गौर करें, और इंशाअल्लाह वो लोग भी जो है तो अपनी ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजारने की कोशिश करेंगे, और खुद एतमादी पैदा करेंगे दूसरों के भरोसे पे, जो ख़ासतौर से ऐसे किस्म के लोगों से जो है तो अवॉइड करेंगे हैं। इंशाअल्लाह मेरी बातों को तो समझे होंगे बच्चे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि।